झील कल्याण का सबसे बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्वींस केयर क्लिनिक। क्वींस केयर क्लिनिक आपके लिए लाया है बड़े डिस्काउंट हर मेजर सर्विसेज में, जैसे नॉर्मल डिलीवरी इंक्लूडिंग मेडिसिन 15,000, LSCS 35,000, लैब हर्निया 30,000 और अन्य सर्विसेज पर भी डिस्काउंट अवेलेबल है। इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाइए क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है, सिर्फ 25 फरवरी तक। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। ठाणे मनपा के बजट में कलवा मुमरा को ठेंगा, योजनाएं शिवसेना की प्रस्तुत की मनपा आयुक्त ने। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वर्ष 2022-23 के लिए ठाणे मनपा ने 10 फरवरी को मनपा आयुक्त विपिन शर्मा, मनपा के सचिव अशोक बुरपुल्ले, स्थायी समिति के सभापति चेयरमैन संजय भोईर, इन्होंने ठाणे मनपा का 3,229 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता, सब कुछ ठाणे के लिए कलवा मुमरा लावारिस, यानी 3,229 करोड़ के प्रस्तावित बजट के आमदनी तथा खर्च, ये दो इसमें जो पार्ट होते हैं, इसमें काम जो किए जाने हैं वो लगभग सभी ठाणे में होने हैं। कलवा में इकलौता एक पिछले कुछ वर्षों से ड्रामा थिएटर बनाने की जो बात थी, जो प्रस्ताव था, अब उसे भी रद्द करा करके ठाणे के वागले स्टेट में स्थानांतरित किया गया है। कलवा मुमरा कौसा, इनको ठेंगा दिखाया गया है। 3,229 करोड़ के बजट में 29 पैसे भी कलवा मुमरा कौसा को ठाणे मनपा प्रशासन ने नहीं दिए हैं, स्थायी समिति ने नहीं दिए हैं। 3,229 करोड़ के ठाणे मनपा के वर्ष 2022-23 के इस बजट में एक तरफ जहां कलवा मुमरा कौसा को ठेंगा मिला है, तो दूसरी तरफ राहत की एक बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार के कोई भी कर जो है इसमें वृद्धि नहीं की गई है, बढ़ोतरी नहीं की गई है। सेवाओं को जो दिया जा रहा है उसके शुल्क में जो है बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये समस्त तमाम ठाणेकरों के लिए राहत की बात है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बनाया गया है, पानी के बिलों का जो चार्ज लिया जाता है उसको नहीं बढ़ाया गया है, परिवहन सेवा के शुल्क नहीं बढ़ाए गए हैं, अन्य जो भी सेवाएं मनपा की है उसमें शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। मगर ये तमाम 3,229 करोड़ का जो पैकेज है बजट का, इसमें जो काम होने वाले हैं वो सब कुछ ठाणे में होने वाले, जिससे ये कहा जा रहा है कि योजनाएं सभी शिवसेना की है, उसे प्रस्तुत करने का काम ठाणे मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा ने किया है। इसके पीछे वजह है, पिछले 2 माह से ठाणे में मनपा में सत्ता में बैठी शिवसेना और विपक्ष में बैठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनकी महाविकास आघाड़ी, इनके बीच जो खींचातानी चल रही है, प्रभाग रचना की बात हो, MMRD के फ्लैटों के घोटालों की बात हो या राजनीतिक तौर पर कामों के श्रेय की बात हो, इन सब मुद्दों पर पिछले कुछ अरसे से शिवसेना और राष्ट्रवादी में तनातनी चल रही है और इसी तनातनी के संकेत जो है साफ तौर पर इस बजट में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यह बजट सेशन शुरू होने से पहले ही अखबारों में छप गया, जिस पर कांग्रेस के गुट नेता एडवोकेट विक्रांत चौहान ने आपत्ति दर्ज की और उन्होंने वहां पर हंगामा भी खड़ा किया। शाम को ठाणे के मनसे अध्यक्ष अविनाश जाधव और उनके साथियों ने भी मनपा आयुक्त के केबिन में जाकर आयुक्त विपिन शर्मा से इस बारे में जवाब पूछा। बहरहाल हंगामा तो रहा सुबह से लेकर शाम तक, मगर सबसे बड़ी बात, वर्ष 2022-23 में 3,229 करोड़ रुपए ये जो खर्च है, टैक्सेस से जो वसूली होगी, जो राजस्व फायर ब्रिगेड से, अन्य विभागों से, शहर विकास विभाग से जो आना है, वो मिला करके ये तमाम खर्च जो है, इसमें जो काम प्रस्तावित है, ये सभी काम फिल्म सिटी के लिए भी पैसे रखे गए हैं, क्लस्टर, स्वास्थ्य, शहर का नूतनीकरण, सौंदर्यीकरण, पार्किंग सुविधा, अर्बन डेंस फॉरेस्ट्री, थीम पार्क, फिल्म इंस्टीट्यूट, धर्मवीर आनंद दिघे स्मारक, ऐसे ये तमाम कई सारे काम है, ट्रक टर्मिनस भी है, लेकिन ये सब कुछ ठाणे में, कलवा मुमरा कौसा में कुछ भी नहीं। तो ये कैसी महाविकास आघाड़ी है और कैसे महाविकास आघाड़ी का ये तंत्र है और उसका मंत्र है, वो समझ में नहीं आ रहा है और राजनीति की इस खींचातानी के चलते इसका खामियाजा कलवा मुमरा कौसा के लोगों को भरना पड़ रहा है। 3,229 करोड़ के इस बजट में ठेंगा लेकर 3 दिवसाची कॉपी पाहिजे होती साहेब, तुम्हाला समजायला पाहिजे, आम्हाला वाचायला नाही, तुम्ही ठीक आहे हरकत नाही, आम्हाला नंतर द्या, ह्याला पोच दे,
वृत्तपत्रांमध्ये आज तुम्ही वाचलेले बजेट आलं, तुमचा पण अपमान आहे. तुम्ही आज वाचून उपयोग काय? बजेट लोकांनी वाचलं सकाळी. सादर करण्यापूर्वी जर गोपनीयतेचा भंग होत असेल ते चुकीचं आहे. गली गली में शोर है, सचिव चोर है, वो चोर है, सभापती महोदय, गली गली में शोर है, प्रशासन चोर है, गली गली में शोर है, प्रशासन चोर है, गली गली में चोर है. अरे पण तुम्हाला बोला. गली गली में चोर है. हे पाटील तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्ही आजपर्यंत महानगरपालिकेमध्ये त्या ठिकाणी आज तुम्हाला बजेट सादर होतो, बजेटची पुस्तकं त्या ठिकाणी बजेट मालमध्ये नाही होत या. मालमध्ये होत बजेट पुस्तक त्या हो जरा प्रेस जरा मागे सरका ना. प्रेस जरा मागे सरका. प्रेस जरा मागे सरका. हो प्रेस तुम्हाला माहित आहे जरा इकडे साईडला या. साईडला इकडे. हो ऐकायला येत नाही का? इकडे या ना जरा. यावेळी तुमचं बजेट सादर होतं. हे थोडं मागे वर आहे. आजपर्यंत त्या ठिकाणी महानगरपालिकेमध्ये स्थायी समितीला ज्यावेळेस बजेट सादर झाला त्यावेळीच आयुक्तांचं भाषण हे आपल्या समोर त्या ठिकाणी आल्यानंतरच आपण सदस्यांना त्या ठिकाणी देतो. बजेटची पुस्तिका कधी मिळतात? आपण त्याच दिवशी त्या ठिकाणी देतो. मग पत्रकारांना आज कशी पोचले आधी? मग त्याचीच तर चौकशी करा ना साहेब. पत्रकारांनी आज छापली ना दिनमान्य अख्खं बजेट छापलं आयुक्तांचं आहे. आपण ते आम्ही त्या ठिकाणी बघतो ना ते ह्या गोष्टी आयुक्तांचा अपमान आहे ना हा. हा बरोबर आहे ना. आपण प्रशासनाचा अपमान आहे ना. बरोबर आहे ना. हा प्रशासनाचा अपमान आहे ना. हो बरोबर आहे ना. असं त्या ठिकाणी तुम्ही या गोष्टी त्या ठिकाणी वक्तव्य करून त्या ठिकाणी चुकीचं आहे ना. काय आयुक्तांबद्दल कुठे काय बोललो आम्ही? प्रशासनामधली गोपनीयता जर पाळली जात नसेल जबाबदारी आपली आहे स्थायी समितीची. जबाबदारी आपल्याला बजेट सादर करून उपयोग काय साहेब सांगा मला. सादर झालेला आहे आपल्याला बजेट आयुक्तांचा बजेट जो आयुक्त आपल्याला सादर करतायत तो पेपर मध्ये आज सकाळी आला साहेब. 11च्या आधी आला पेपर मध्ये. काय राहिलं? काय राहिलंय महापालिकेचं? कॅपो आणि सचिव यांच्याकडेच बजेट होता, तुमच्याकडे आमच्याकडे नव्हता. आयुक्त जर याच्यात दोषी नसतील, आयुक्तांना जर माहिती आहे तर आयुक्तांनी चौकशी करावी. हा बजेट आयुक्तांनी सादर करण्यापूर्वी सर आपने सादर करने के पहले ये बजट पेपर में कैसा है? आप पढ़िए महाराष्ट्र दिनमान महंगाई और पढ़िए सर. ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना ये पूरा पेपर में आया. यू टेल मी सर, इज इट व्हायलेशन ऑफ बीपीएमसी ऍक्ट, एमएफसी ऍक्ट? त्याची आम्ही चौकशी करून कसं झालंय कारण की ते बघावं लागेल काय आलंय कसे आकडे आले ते नाजले आले ते नाही सेम सेम. चाललंय. और अभी तक हमको नहीं मिला, घर में नहीं मिला सर. इतने लोग इधर अगर बैठे हैं, पत्रकार लोग को इधर बिठाए ऑफलाइन, यहाँ पे हमारा क्या कुछ कहना है, पत्रकार लोग चाहिए हमको, तो फिर हम पर अन्याय क्यों? हे भाई ये पार्टी याच्यामध्ये काही असं क्लिअर मला दिसत नाही कारण की त्यांनी आमच्या एकतापर्यंत 3399 खोटं आहे असं तुमचं मत. 3299 बाबा जाहीर केलं. म्हणजे 3300 कोटी ना. 3299 3299 कोटी म्हणजे 1 कोटी कमी, 1 कोटी त्यांनी जास्त. दुसरा याच्यामध्ये इतर काही आकडे आलेले नाहीये. हे तो आम्ही जाहीर केले होते जे जमा खर्चाची प्रेसमध्ये कधी केले होते? हे ज्यावेळेस ते सवलत दिली केलं ते तुम्हीच दिले ते आहेत. ते इन कॅमेरा खर्च नाही होऊ शकणार. तुम्ही फोटो काढले तर कॅमेरा बंद करा. सर इन कॅमेरा खर्च मला एक सांगा, अर्थसंकल्पाच्या कॉप्या आपल्या बाहेर कॅमेरावाल्याने बाहेर काढा. सर्वांना बाहेर काढा कॅमेरा. हाच नियम तुमच्या अधिकाऱ्यांना लावलात. तुमचे अतिरिक्त आयुक्त गाणी गातात, त्याच्यावर तुम्ही काय बोलायला तयार नाही. तुमचे अधिकारी सर ऐका का, तुमच्या अतिरिक्त आयुक्त गाणी गातात मंत्र्यांच्या कार्यालयामध्ये ह्याच्यामध्ये, बरोबर. आम्ही कोणाला विश्वास ठेवायचा? तुमचे दुसरे अधिकारी आज बजेटच्या कॉप्या कालपासून दुसऱ्या लोकांच्याकडे ह्याच्यात आहेत. शिवसेनेच्या नेत्यांकडे बजेटच्या कॉप्या आहेत, पत्रकारांकडे बजेटच्या कॉप्या आहेत. याच्यावर तुम्ही चर्चा करायला तयार नाही. ऑन कॅमेरा तुमच्या अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त गाणी गातात, त्याच्याबद्दल तुम्ही बोलायला काय तयार नाहीये. हे योग्य नाहीये सर. मी आतमध्ये येऊन काय करू? बोला नाही का? लोकांना पण कळू द्या महाराष्ट्राला. सर हे बरोबर नाही. ठाणे महानगरपालिकेत पूर्ण